जय हिंद। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मौलिक अधिकार से जो अभी क्वेश्चन आता है उसके बारे में। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खास करके जो एग्जाम में पूछा जाता है मौलिक अधिकार से, उसके बारे में हमने पूरा इसमें लिस्ट बनाया क्वेश्चन का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जितना हो सके उतना मैंने जो इसमें कोशिश किया है, तो आप जो है इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ज़रूर याद कर लीजिएगा। और ये जो है ग्रुप डी, आरआरबी जे या फिर एनटीपीसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो मौलिक अधिकार है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस, आयरलैंड, अमेरिका या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? चलिए, आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए, जो इसका आंसर होगा मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है, मौलिक अधिकार हमारे संविधान में किस भाग में शामिल है? हमारे संविधान के किस भाग में जो है मौलिक अधिकार को शामिल किया गया है? चलिए, इसका आंसर दीजिए, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। 5 सेकेंड का टाइम है आपके पास। तो इसका आंसर होगा, वो क्या होगा? वो होगा ए, यानी कि भाग 3। जो मौलिक अधिकार है हमारे संविधान के भाग 3 में शामिल है। ओके, किस भाग में है? भाग 3 में शामिल है, ये आप याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है, संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं? संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें से जितना भी हमने क्वेश्चन कराएंगे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके लिए पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। और इसका लिंक जो है पीडीएफ का फॉर्म में मिल जाएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पीडीएफ, आप वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। ओके, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा भाग 3। भाग 3 को जो है यहाँ पे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहते हैं, भाग 3 को। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है, संविधान के किस अधिकार के तहत 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा देना अनिवार्य है? 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा देना अनिवार्य है, ये किस अधिकार के अंदर आता है? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार या इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए, इसमें से करेक्ट आंसर इनमें से कौन सा है, ये बताइए। आपके पास 5 सेकेंड का वक्त है। तो इसका आंसर होगा, वो होगा इसमें से होगा सी, स्वतंत्रता का अधिकार। जो स्वतंत्रता का अधिकार है इसके अंतर्गत जो है 6 से 14 साल के बच्चों को जो है शिक्षा देना अनिवार्य है, स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है, किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत को अपराध बताया गया है? छुआछूत को अपराध बताया गया है, किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत को अपराध बताया गया है, ये बताइए। तो चलिए, जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद नंबर 17। अनुच्छेद नंबर 17 को जो है छुआछूत के, अगर छुआछूत कर रहा है तो उसके लिए अपराध बताया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 6। शुरुआत में हमारे संविधान में कुल कितने अधिकार थे? जब संविधान लागू किया गया था तो उस वक्त हमारे संविधान में कितने अधिकार थे, ये बताइए। इसके लिए आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको याद करना आसान हो जाएगा क्वेश्चन को। ओके, तो जो शुरुआत में हमारे संविधान में जो अधिकार थे वो 7 थे। कितना अधिकार थे? 7 अधिकार थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। किस अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था? इनमें से किस अधिकार को भीमराव अंबेडकर जो है संविधान का आत्मा कहा था? चलिए ये बताइए, आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है।
तो जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार के अधिकार को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा का, ये आप याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस सारे क्वेश्चन को याद रखिए जितने भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार को शामिल किया गया है? हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार को शामिल किया गया है? तो चलिए 5 से 11, 12 से 32, 12 से 35, इनमें से कोई नहीं। चलिए तो करेक्ट आंसर बताइए क्या हुआ इसमें से करेक्ट आंसर, इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? तो चलिए इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 12 से 35। 12 से 35 में जो है हमारे जो मौलिक अधिकार है वो शामिल किया गया 12 से 35 अनुच्छेद में। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो इसमें अनुच्छेद बताना है, इससे पहले था अधिकार, तो इसमें अनुच्छेद बताना है किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है। अनुच्छेद नंबर 29, अनुच्छेद नंबर 30, अनुच्छेद नंबर 21A, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि 21A। जो 21A अनुच्छेद के तहत जो है बच्चे को शिक्षा देना अनिवार्य है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जाति धर्म से भेदभाव करना अपराध माना जाता है? तो जो जाति धर्म से भेदभाव करना अपराध माना जाता है वो है अनुच्छेद नंबर 15। अनुच्छेद नंबर 15 के तहत जो है जाति धर्म और जो लिंग से जो भेदभाव करना अपराध माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, 1978 में किस अधिकार को हटा दिया गया था? 1978 में किस अधिकार को हटाया गया था? तो चलिए ये तो सबको पता होगा, बताने की कोशिश कीजिए, 5 सेकंड का आपके पास वक्त है। तो इसमें से जो संपत्ति का अधिकार जो है इसे जो है हटा दिया गया था 1978 में, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, किस अधिकार के तहत हम मीडिया में बोल सकते हैं? हम मीडिया में बोल सकते हैं, लेकिन किस अधिकार के तहत बोल सकते हैं? समानता का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार या संवैधानिक उपचार का अधिकार या इनमें से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो होगा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार के तहत जो है हम मीडिया में बोल सकते हैं, सरकार पर प्रश्न कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा गया है? संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है और ये किसने कहा? ये क्या कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ओके, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। और ये जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद नंबर 32 है। अनुच्छेद नंबर 32 को जो है संविधान के आत्मा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, संपत्ति का अधिकार किस संशोधन के द्वारा हटाया गया? तो संपत्ति का अधिकार जो है किस संशोधन में हटाया गया है? 42वें संशोधन, 44वें संशोधन, 46वें संशोधन, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किस अनुच्छेद किस संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था? तो वो कौन सा होगा? चलिए बताइए, कमेंट कीजिए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। वो है 44वें संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के किस अधिकार के तहत 14 वर्ष से कम की आयु को बच्चों को कारखाने में काम करना एक अपराध है? 14 वर्ष से जो कम की आयु के जो बच्चे होंगे अगर उसको कारखाना में काम किया है तो वो अपराध है। किस अधिकार के तहत है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार या इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से सही आंसर कौन सा है? तो जो इनमें से सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत जो है किसी बच्चे को 14 साल से कम आयु है तो वो कारखाने में काम नहीं कर सकता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये कहता है अभी कुल कितने मौलिक अधिकार है? अभी यानी कि प्रेजेंट की बात कर रहा है। प्रेजेंट में मौलिक अधिकार कितने हैं? 7, 6, 8, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आप बता दीजिएगा। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 6। अभी कितना अधिकार है? 6 ही अधिकार, एक अधिकार हटा दिया गया था। ओके, 6 अधिकार है।
क्वेश्चन नंबर 17, किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार के हनन पर न्याय दे सकता है? अगर कोई आपके मौलिक अधिकार को हनन करता है तो सुप्रीम कोर्ट आपको न्याय देगा। किस अनुच्छेद के तहत न्याय देगा वो? अनुच्छेद नंबर 31, अनुच्छेद नंबर 32, अनुच्छेद नंबर 29, अनुच्छेद नंबर 26। तो वो है अनुच्छेद नंबर 32। अनुच्छेद नंबर 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट आपको न्याय दे सकता है। ओके, उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं तथा उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं? तो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं किस अनुच्छेद के तहत? तो वो है अनुच्छेद नंबर, वो क्या है? अनुच्छेद नंबर 25 के तहत। अनुच्छेद नंबर 25 के तहत जो आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं और किसी भी धर्म को प्रचार प्रसार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, वो है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये कहता है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में शामिल है? तो अस्पृश्यता का अंत का मतलब क्या होता है कि वो छुआछूत होता है। छुआछूत जो है किस अनुच्छेद के तहत है? तहत उसे हटाया दिया गया है, वो है 17 के तहत। ये होगा 17, अस्पृश्यता का अंत 17। और अनुच्छेद नंबर 20 किस अनुच्छेद के तहत भारत रत्न दिया जाता है? तो भारत रत्न जो है वो किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो वो है अनुच्छेद नंबर 18। अनुच्छेद नंबर 18 के तहत जो भारत रत्न दिया जाता है। आपको आई होप आपको सारी बातें समझ में, सारी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आप इसे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप PDF फॉर्म में डाउनलोड कर लीजिए इसे। और जो है ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो आप इसे याद कर लीजिए ताकि क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सके।